सोच कर देखो कैसा लगेगा कि जिस हीरो को या जिस एक्टर को आप टीवी पे आते हुए देखते हो उन्हीं के घर में टीवी के केबल या फिर डिश रिचार्ज के लिए तक पैसे नहीं होते। क्या कभी आपने इमेजिन भी किया है कि जिस हीरोइन का शो अभी अभी आप टीवी पे देख रहे थे या फिर जिस सीरियल में एक्ट्रेस मेन लीड या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को प्ले कर रही थी, वही बंदी आपके साथ में मार्केट में कपड़े बेचते हुए दिखे या फिर अपने बेचे हुए कपड़े के पैसे मांगते हुए दिखे, आपको कैसा लगेगा? तो बंदा हाजिर है और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फर्स्ट एक्ट के बारे में, जो कि Amazon प्राइम पे रिलीज हुआ है। आई नो आई एम लेट, बट जो भी बताऊंगा ऑनेस्ट बताऊंगा। फर्स्ट एक्ट एक डॉक्यूमेंट्री है जो कि चाइल्ड आर्टिस्ट के ऊपर में बनाई गई है और ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट्री है जिसमें स्क्रिप्ट का तो कोई सवाल ही नहीं रखा गया है और इनमें उन चाइल्ड एक्टर्स के बारे में दिखाया जाता है जिनको आप कभी ना कभी किसी ना किसी वेब सीरीज, सीरियल या फिर बड़े से मूवी में बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रोल प्ले करते हुए देखा होगा, जिनका कभी आपने नाम तो नहीं जाना लेकिन उनके चेहरे को याद रख लिया बिकॉज ऑफ उनकी एक्टिंग, जिनको दूसरे किसी कंटेंट में देख के फटाक से आप याद कर लेते हो कि अरे ये तो उस मूवी में था। और इंडिया के लाखों लोगों के जैसे आप भी यही सोचते होगे कि यार इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े फिल्म में काम मिल गया, इतने बड़े स्टार के साथ में इस बच्चे ने काम किया है, इसकी तो लाइफ सेट हो गई है, अब जब ये जवान होगा तो इसको तो एक बनी बनाई सी करियर मिल जाएगी और इन बच्चों का तो लाइफ सेट हो गया भाई। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस डॉक्यूमेंट्री में जिस खूबसूरती के साथ, जिस आर्ट के साथ में इस पेन को, इस स्ट्रगल को दिखाया गया है, वो आई ओपनर के साथ साथ डायरेक्टर का काम भी दिखा जाता है। जहां तक की बात 70s, 80s और 90s की जाती है, कहा जाता है कि सड़क पे से उठा करके लोग हीरो बना देते थे, सड़क पे किसी को देख करके उसे हीरोइन बना देते थे। कोई डायरेक्टर किसी रेस्टोरेंट में जाता और किसी खूबसूरत शक्ल को देखकर सीधा कहता कि आप मेरे फिल्म की अगली हीरोइन होने वाली हो। और सेम कुछ इसी तरह से जो है चाइल्ड आर्टिस्ट को भी ले लिया जाता था। वहीं अगर कोई बड़े स्टार का बच्चा बहुत ही खूबसूरत दिखता हो, जैसे कि ऋतिक रोशन या फिर आफ्ताब शिवदासानी, ये सब वो बच्चे थे जिसको देखते ही सामने से अप्रोच कर दिया गया था विदाउट एनी स्ट्रगल। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर में आपको ऐसी भी चीजें दिखाई जाती है जिसके बारे में लोगों ने ज्यादातर बात नहीं किया है या फिर आम आदमी को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। मुंबई जैसे शहर में रोजाना हजारों के तादाद में नए लोग जाते हैं ये सोच करके कि अगला शाहरुख खान वो होने वाले हैं, अगला अमिताभ बच्चन वो होने वाले हैं, या फिर कैरेक्टर आर्टिस्ट है तो कहता है कि अगला नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अगला पंकज त्रिपाठी वो होने वाले हैं। लेकिन इसी बीच में कुछ माँ बाप अपने बच्चों को लेकर के जाते हैं और उनकी उम्मीदें कुछ ये होती है कि मुझसे हजारों लाखों जितने लेने हैं ले लो, लेकिन मेरे बच्चे को जो है अपने फिल्म में कास्ट कर दो, जिससे वो आने वाले टाइम पे अपने बच्चे को और भी अच्छे तरह से बड़े बड़े फिल्मों में ब्रेक दिला सके। इस पूरे डॉक्यूमेंट्री को देखते समय में मुझे एक चीज तो समझ में आया है, जो लोग भर भर के पैसा लेकर के मुंबई जाते हैं ये सोच के कि पैसा देंगे और फटाक से काम हो जाएगा, ऐसे लोग लुट कर और बर्बाद होकर के आते हैं। मुझे एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है जिसे दिल्ली से उठा करके मुंबई ले आया जाता है। बच्चे की उम्र सिर्फ 2.5 साल होती है। उस 2.5 साल की उम्र में उसकी पढ़ाई लिखाई छुड़वा करके उसकी एक्टिंग की तैयारी शुरू कर दी जाती है और बच्चा कुछ भी बोल नहीं रहा होता है। फिर भी कहा जाता है कि इस बच्चे ने हमें हिंट दिया है कि वो टीवी पे आना चाहता है। टीवी पे आने की ख्वाहिश रखना और एक्टिंग से प्यार करना दो अलग बातें होती है। वहीं पे एक और कैटेगरी के चाइल्ड आर्टिस्ट को दिखाया गया जिसके घर में सच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और उसकी माँ जो है अपने काम छोड़ छोड़ करके उसे लेकर के आती है शूट पे। और ऐसे बहुत सारे लड़के और लड़कियां होती है जो कि एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट क्राइम शोज में या फिर बहुत डिफरेंट शोज में दिखे गए हैं और उनको कितने से पैसे के लिए बुलाया जाता है और कितने छोटे से अमाउंट के लिए पूरा पूरा दिन और 16-16 घंटे सेट पे बैठा रहना पड़ता है, इस पेन को भी दिखाया जाता है। वहीं आप एक और कैटेगरी देखोगे जहाँ पे एक कम एज की लड़की को सीधा बहू दिखाया जाता है विद द मेकअप। वहीं अगर आपको याद होगा तो कलर्स टीवी पे एक शो आता था जिसमें गंगूबाई करके एक लड़की आती थी जिसका नाम सलोनी था। मैं तो भाई हंस हंस के पागल हो जाता था। वही लड़की का स्ट्रगल आज के डेट में क्या है और वो किस तरह से अप्रोच की जाती है और वो लोगों तक किस तरह से पहुंचने की कोशिश करती है, इन सारी चीजों को भी दिखाया गया है। सो ओवरऑल अगर कहा जाए तो इस डॉक्यूमेंट्री द्वारा दो मैसेजेस दिए गए हैं। पहला कि अपने बच्चे को प्रेशराइज मत करो और सच में अगर वो बात होगी तो ऑडिशन में वो सेलेक्ट हो जाएगा और आने वाले टाइम पे और कहानी के हिसाब से बच्चों को काम मिलता रहेगा। इसकी वजह से आप उनके एजुकेशन के साथ में कॉम्प्रोमाइज मत करो और उनके पैसे के ऊपर में अपना फ्यूचर डिसाइड मत कर लो। और दूसरा जो मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज दिखा है वो ये है कि आजकल सोशल मीडिया की वजह से जो टैलेंट पहले से स्ट्रगल कर रहे थे बॉलीवुड में घुसने की, उनके सामने में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का समझो VIP पास बन गया हो, मतलब वो सीधा सीधा सेलेक्ट हो जाते हैं और आने वाले फिल्मों में कास्ट हो जाते हैं। आपने अगर फर्स्ट एक्ट देखा है तो आपने इससे क्या सीखा है, आपको क्या मैसेज मिला, कमेंट करके जरूर बताओ। और मेरे सभी कही जाने वाली चीजों पे आप एग्री करते हो या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।